ये सब बारसीन ने किया है पौरुश्रेष्ठ। क्या? बारसीन? हाँ, मुझे विश्वास नहीं हुआ था, किंतु यह सत्य है। बारसीन ने ही पुरु के प्राण लेने का प्रयास किया और अब वो यहां से भाग गई है। वो किस दिशा में गए हैं? पीछा करो उसका, वो अधिक दूर नहीं गई होगी। ये तो मुझे ज्ञात नहीं। आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य उसके पीछे गए। सैनिकों की एक टुकड़ी उनकी खोज में भेजो। अगर बारसीन ने पुरु के प्राण लेने का प्रयास किया है तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। अब भागने का कोई लाभ नहीं है बारसीन। मैं सत्य जान गया। तुमने पुरु को झूठ बोला कि अलेक्जेंडर ने तुम्हारे पूरे परिवार को मार डाला। आपने वजह फरमाया। मेरे खानदान में किसी को नहीं मारा गया और मैं यहाँ एक खास मकसद से आई हूँ। तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मुझे माफ कर दीजिएगा। पुरु, आराम से, आराम से। निश्चिंत रहें आप सब, ठीक हूं मैं। कुछ नहीं होगा मुझे। हल्दी विधि के समय आचार्य को पहले ही कोई अनहोनी होने का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने मुझे विषकाट औषधि दे दी थी ताकि आने वाले कोई भी संकट के लिए मैं सज रहूं। जानते हो यह षड्यंत्र किसने रचा पुरु? बारसीन ने। तुम्हारे प्राण लेने का प्रयास करने के पश्चात वो यहां से भाग गए। आचार्य उसी के पीछे गए हैं। मुझे विश्वास नहीं कि मुझे मारने के पीछे बारसीन का हाथ है। सभी प्रमाण उसके विरुद्ध थे पुरु। बस
एक वही थी जो बाहर से थी और अलेक्जेंडर के संपर्क में थी। जो दिख रहा है वैसा है नहीं। यदि अलेक्जेंडर मुझे मारना चाहता है तो वो बारसीन को तो नहीं भेजेगा। यदि ये दाव अलेक्जेंडर ने चला है तो बारसीन केवल एक दिखावा है। चक्रव्यूह तो कुछ और ही रचा है उसने। हमें चलना होगा पिताश्री। चलना होगा, परंतु कहां पर हो? ये पता लगाने की वो अलेक्जेंडर जो चाहता है उसे वो प्राप्त हुआ है या नहीं। आपने मुझसे कहा था मां कि यह शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसलिए अब मैं इस शख्स से अपना इंतकाम लूंगा और जो कुछ भी इसने मेरे साथ किया अब इसे उस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कारागर क्यों आए हैं पुरु? आशा है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सत्य हो। कनिष्क? हाँ पिताश्री, यदि वो अलेक्जेंडर मेरे ही महल में मुझे मारने का दुस्साहस कर सकता है तो कनिष्क को ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कनिष्क तो यही है। मुझे संदेह है कि यहां कुछ तो हो रहा है। गुरु के अंत के लिए मैं किसी के साथ भी मित्रता कर सकता हूं अलेक्जेंडर। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस गुरु को मरना ही होगा और वो आज रात्रि मरेगा। खुशामदीद आलिम चाणक्य। खुशामदीद। तो अपने घर, अपने वतन तक्षशिला वापस आकर कैसा लगा है आलिम? माता का हाथ या माता का मस्तक, उसका संपूर्ण शरीर नहीं होता अलेक्जेंडर। हाँ, मैं तक्षशिला में पला बढ़ा अवश्य हूं, किंतु तक्षशिला हो या पौरव राष्ट्र, अंग बंग कलिंग या मगध, अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंती, संपूर्ण भारतवर्ष मेरा घर है अलेक्जेंडर।
जल गई, मगर बल नहीं गया तुम्हारा आलिम। मेरे बेटे की कैद में होने के बावजूद भी इसकी हिमाकत तो देखो, सर उठाकर ऊंची आवाज में बात कर रहा है हमसे। अलेक्जेंडर, इसी वक्त इसका सर धड़ से काटकर अपने कदमों में गिराओ, ताकि इस बदजुबान की जुबान हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मृत्यु तो परम सत्य है। इस धरा पर प्रत्येक मर्त्य है। हम भारतवंशी मृत्यु से भयभीत नहीं होते महारानी, क्योंकि मृत्यु हमारे लिए मोक्ष है। और यदि मृत्यु राष्ट्र हित में हो, वो तो नया प्रारंभ है। अपने ही लोगों के सामने मृत्यु को प्राप्त होना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जीते जी जिन लोगों के मन में देशभक्ति नहीं जगा पाया, कदाचित मृत्यु के बाद जगा पाऊं। तो अब एक आलिम एक शहीद बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मौत के बाद उसके मुल्क के बाशिंदे ज़ियुस के बेटे सिकंदर के खिलाफ खड़े हो जाए और एक भारत का ख्वाब पाल ले। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम एक महान योद्धा हो सिकंदर। तुमने वो सब कुछ बहुत अल्प आयु में पा लिया जिसके लिए कई जीवन लगते हैं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, विगत 10 वर्षों में तुमने कोई युद्ध नहीं हारा और तुम्हारा देश तुम्हें एक नायक मानता है। कदाचित कुछ लोग तुम्हें ईश्वर भी मानते हैं, लेकिन जब एक नायक दूसरे की मातृभूमि पर आधिपत्य जमाने आए तो वहां के लोग उसे खलनायक समझते हैं, ईश्वर नहीं राक्षस समझते हैं। और हम भारतवासी खलनायकों को दंड और राक्षसों का वध करते हैं। और रही बात अखंड भारत की, तो वो एक स्वप्न नहीं, शपथ है। तो आज नहीं तो कल पूर्ण होगी ही। और जब भारत एक होगा, तुम्हें यहां से खदेड़ दिया जाएगा। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो पुरु। हस्ती या सुमेर से आचार्य की सूचना मिलते ही तुम्हें सूचित किया जाएगा। पता नहीं है घनश्याम कहाँ लुप्त हो गया है। हाँ, कल महाराज के बसंत पूजन के पश्चात से ही पहरे पर भी नहीं है। कनिष्क यहाँ नहीं है और इस सैनिक को विष दिया गया है।
बिच्छू का विष तो तुम्हें भी देने का प्रयास किया गया था। अर्थात वो कनिष्क ही था जिसने उस मटके में बिच्छू रखा था। और कनिष्क बिना किसी के सहायता के यहां से निकल नहीं सकता। तुम्हारा संदेह उचित था पुरु। अलेक्जेंडर इस विवाह को शांतिपूर्वक संपन्न नहीं होने देगा। कनिष्क फिर से कोई अनिष्ट करेगा। यह विवाह संपन्न होकर ही रहेगा। अब जब कनिष्क अलेक्जेंडर के सामने मित्रता का हाथ बढ़ा ही चुका है, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि उसकी अगली योजना क्या होगी और इस योजना में उसका साथ कौन दे रहा है। तुम लोग पुरु को चारों दिशाओं से घेर लेना। उसके निकट सुमेर भी होगा। वो अवसर मिलते ही अपना कार्य कर देगा और पुरु को मार डालेगा। अंततः वो क्षण आ ही गया पुरु। आज मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूंगा। एक ब्राह्मण को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसके धर्म और धर्म चिन्ह पर चोट पहुंचती है। सम्राट, लो आलिम, तुम्हारे राजा ने ही तुम्हारी कमजोरी बता दी। चापलूस और चमचों की राशि भी एक होती है और गुण भी। चमचा जिस पात्र में रहता है उस पात्र को खाली करता है और चापलूस जिसकी शरण में रहता है उसे खोखला करता है। सावधान अलेक्जेंडर, जिस चापलूस अम्बिराज ने भारत को खोखला किया वो समय पड़ने पर तुम्हारे साथ भी छल करेगा। सावधान चाणक्य! मैंने कहा था शाही तक्षशिला, अपने आपसी मसले आप बाद में सुलझाएं। आज मेरी बारी है। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या है एक ब्राह्मण का धर्म और क्या है उसकी पाक निशानी। पहला, यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ। इस यज्ञोपवीत के 3 धागे ब्राह्मण को ऋण की याद दिलाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। एक बार ब्राह्मण इन्हें धारण कर ले फिर कभी इनसे अलग नहीं होता। तो फिर इस पाक धागे को हम इसके शरीर से अलग कर देते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं इसे हटाए देता हूं। मातृभूमि के प्रेम के लिए यह त्याग तो बहुत छोटा त्याग है। अब जानना चाहते हैं ना कि ब्राह्मण का धर्म क्या है? मैं स्वयं बताए देता हूं। ये माला
जिसमें 108 मनके हैं, ब्राह्मण के लिए बहुत सम्माननीय है, परंतु मातृभूमि के सम्मान से बढ़कर नहीं। क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, मातृभूमि की रक्षा से पवित्र कोई कर्म नहीं, और देश को स्वतंत्र बनाए रखने की इच्छा से बड़ी कोई आस्था नहीं। आज जो रक्त मेरे मस्तक पर लगा है, कल वो मेरी मातृभूमि के लाल तुम्हारी हार का प्रतीक बनाकर तुम यवनों के माथे पर लगाएंगे। कितनी मिलती है ना तुम्हारी सोच उस पोरस से। बहुत मातृभूमि मातृभूमि करते रहते हो। एक बात याद रखना आलिम, बहुत जल्द तुम्हारी मातृभूमि मेरी मां के कदमों में होगी। और आज पोरस की जिंदगी का आखिरी दिन है। महाराज पुरुषोत्तम, मुझे मेरे भाई की हत्या का न्याय चाहिए। मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने काम को अंजाम देने से पहले वापस लौट आए। कैद खाने में डाल दो इसे। इसके साथ क्या करना है बाद में तय करेंगे।